औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे लिए मेरी नहायत ही काबिल एहतराम माओ बहनों और मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। अज मैं तुहाडे सामने बयान करने की कोशिश करांगा, तुहानूं दस्सण की कोशिश करांगा, तुहानूं समझाउण की कोशिश करांगा कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाले बंदे नूं अल्लाह ताला किहड़ी किहड़ी सज़ा दिंदा वा। मेरियां बातां नूं गौर दे नाल सुनना। मैं कुरान का भी हवाला देवांगा, मैं अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का भी हवाला देवांगा। मैं मौजूदा हालात नूं मद्देनज़र रखदियां होइयां भी तुहानूं समझाउण की कोशिश करांगा। अपने कन्नां दीयां जरा खिड़कियां खोल लियो, मेरी तरफ ही मतवजो होना, आपस दीयां गल्लां नहीं करनियां। तुहाडी बड़ी मेहरबानी है। मैं दो ऐसे वाक़यात भी बयान करांगा कि जिहड़े लोगों ने अपने माँ बाप नूं सताया, उन्होंने अल्लाह पाक ने दुनिया दे विच ही सज़ा दी। और मैं इस बात का गवाह हां कि मैं अपनी अखां दे नाल उन्हां लोगों नूं देखिया। माँ बाप दीयां बड़ियां तवक्कुआत होंदियां वा। जिस तरह एक जिमीदार अपनी फसल नूं बीजदा वा, देखो हल चलांदा वा, उहदे विच बीज सुट्टदा वा, फिर उहनूं पानी भी लांदा वा, उहदे जड़ी बूटी का भी ख्याल रखदा वा, वो तो अपनी फसल नूं संभालण लई वो हर किस्म की मेहनत जिहड़ी करदा वा कि मेरी जिहड़ी फसल आ बड़ी होएगी, मैनूं फायदा देगी, मैं इहनूं सेल करके मैं कोई चार पैसे कमा लांगा। जिमीदार की तो यह तवक्को होंदी है। ते माँ बाप की की तवक्को होंदी है? जदों बच्चा हले माँ के पेट दे विच हुंदा ते बाप नूं उदों ही फिक्र लहक हो जांदा वा। बाप अपनी जिहड़ी मजदूरी आ वो पहले नालों ज्यादा करन लग जांदा। उन्होंने पता होंदा वा कि अगर मेरी बीवी का कोई ऑपरेशन करवाना पिया तो मैं उहदे वास्ते पैसे कित्थों लैके आवांगा। वो दिन रात मेहनत करदा। वो अपने मालक जिथे मजदूरी कर रहा होंदा, अपने मालक के भी करीब होने की कोशिश करदा वा कि मेरा मालक जिहड़ा मेरे ते राजी हो जाए। वो मेरी मैनू किसी किस्म की उन्होंने शिकायत ना मेरे ते होवे। क्यों? मेरी बीवी नूं बच्चे ने पैदा होना तो मैं उहदे कोलों हो सकता मैनू कोई 10-20-30 हज़ार रुपए की जरूरत पवे तो मैं उहदे कोलों जाके मंगा तो मेरा मालक मैनू जवाब ना देवे। इस तरह दियां बाप के अंदर तवक्कुआत होंदियां वा ते बाप दिन रात मेहनत करदा, अपना खून पसीना एक करदा ते माँ भी अपने बेटे नूं पेट दे विच लैके ते दिन रात अल्लाह मोरे दुआवां करदी है कि अल्लाह मेरा बेटा खैर खरीयत दे नाल दुनिया ते आ जावे, अल्लाह मैनू ऑपरेशन तो बचा लई, अल्लाह मैं एक गरीब औरत हाँ, मैं ये खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ते माँ उस टाइम जिंदगी और मौत की कशमकश दे विच हुंदी है जदों माँ अपने बच्चे नूं जन्म दिंदी है। इहदियां गवाहियां मेरे अल्लाह ने कुरान दे विच भी दित्तियां ते असी दुनिया के माशरे च भी ये चीज़ां देखते हैं। ते जदों इस तरह की औलाद बड़ी होवे ते बड़ी हो के वो माँ बाप नूं ना पुछे, माँ बाप की गल नूं ना सुने, माँ बाप की गल नूं ना मन्ने ते वो माँ बाप फिर अद्धी रात नूं उठ के अल्लाह मोरे बददुआवां करते हैं। वो कहने अल्लाह असी दिन रात मेहनत कीतियां, अल्लाह मैं तकलीफां उठाइयां। माँ अपनी जगह तन्हाई दे विच अल्लाह मोरे दुआवां करदी है, बददुआवां भी करदियां मावां विच गुस्से दे विच माँ दे मूँह दे विचों बददुआ निकल जाती है। लेकिन मावां नूं चाहिदा वा कि अपनी औलाद लई बददुआ ना करन, हमेशा अपने औलाद लई खैर खाई चाहण, खैर खाई अल्लाह कोलों मंगे। हो सकदा अल्लाह पाक उन्हां नूं सीधे रस्ते ते लाया होवे। मैं हुण तुहानूं
अल्लाह दे कुरान दी 2 आयतां दा मैं तर्जमा करांगा। कुरान पाक दे विच सूरा अहकाफ दे विच अल्लाह पाक ने 26वें पारे दे विच ते आयत नंबर 17 और 18 इहदे विच ऐसे नौजवान नूं अल्लाह ने कुरान पाक दे विच तंबीह कीता वा, उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि तू अपने आप को ठीक कर ला। मैं उहदा तर्जमा करांगा, गौर दे नाल सुनना। अल्लाह की कह रहा वा, अल्लाह पाक कह रहे हैं कि जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुमसे तो मैं तंग आ गया, तुम मुझसे यही कहते रहोगे कि मैं मरने के बाद फिर जिंदा किया जाऊंगा, बावजूद ये कि मुझसे पहले भी कितने लोग गुजर चुके हैं। वो दोनों यानी मियाँ और बीवी, वो दोनों जनाबे वारी ताला में फरियाद करते हैं और कहते हैं कि तुझे खराबी हो तो ईमानदार बन जा, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। वो जवाब देता है, यानी बेटा जवाब दे रहा, वो जवाब देता है ये तो सिर्फ अगलों के अफसाने हैं, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह के अजाब का वादा सादक आ गया। इन जन्नात और इंसानों के घरों के जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, जो यकीनन नुकसान याफ्ता थे। अगर बंदा समझण वाला होवे ना ते कुरान दी 2 आयतां ही उहदे लई काफ़ी हैं। मेरा अल्लाह ताला की कह रहा, मेरे अल्लाह ने 1400 साल कुरान पाक दे विच ये गल्लां दस दित्तियां कि मौजूदा दौर दे भी और आने वाले वक्त के नौजवानों नूं भी अल्लाह ने समझाने की कोशिश की है। अल्लाह कह की रहा, अल्लाह कह रहा वा कि जिन्हें अपने माँ बाप नूं उफ दा कलमा कह दिता, जिन्हें अपने माँ बाप नूं सिर्फ उफ किया, माँ बाप नूं नशा पिला के मारन की गल नहीं मैं करदा, माँ बाप नूं तकलीफां देण दियां मैं गल्लां नहीं करदा, माँ बाप के मोहरे गंदी जबान इस्तेमाल करने की मैं बात नहीं करता, माँ बाप नूं मारन की मैं बात नहीं करता, माँ बाप के मोहरे अखां कड्ढण की मैं गल नहीं करता। सिर्फ इन्नी गल करदा वां कि जिन्हें अपने माँ बाप नूं उफ दा कलमा कह दिता। उफ एक अरबी का लफ्ज़ आ और बहुत छोटा लफ्ज़ इहनूं कहा जाता, ते जिन्हें छोटे तो छोटा लफ्ज़ भी कह दिता अपने माँ बाप नूं, क्यों? मौजूदा दौर के गंदिया लोगों ने उन्होंने गंदा कर दिता, उसके जिसम के विच ताकत आई हुई है, वो अपनी जवानी नूं पहुंचा होया, उसके माँ बाप दीयां गल्लां कईयां उन्होंने चंगियां नहीं लगदियां। वो कहंदा मेरे माँ बाप जो कहने हैं ये सारे गलत कहने हैं, क्यों? वो गलत लोगों के विच बैठिया, उन्होंने गंदिया लोगों ने उसदी जहन नूं उहदे नूं गंदा कर दिता, उसदी महफल भी गंदी सी, उसदा जहन भी गंदा सी। वो कह की रहा, वो कह रहा वा अब्बा जी तुसी अपनी जुबान नूं ना बंद कर लो, तुसी इस तरह दियां मेरे नाल गल्लां ना करो, मेरे तो पहले लोग बड़े आए बड़े चले गए, दुनिया चांते पहुंच गई, तुसी फिर उही पुराने ख्यालों के विच डुबे हुए हो, तुसी उही पुरानियां गल्लां करदे हो। जिस तरह माँ बाप अपने औलाद नूं समझाने की कोशिश करदा ना, तो नौजवान फिर इस तरह के जवाब दिंदे हैं, इस तरह दियां फिर बातां करदे हैं। फिर माँ बाप दुआवां करते हैं अल्लाह मोरे कि अल्लाह सानू इहदा भी फिक्र है, अल्लाह सानू अपना भी फिक्र है, अल्लाह साडे पुत्र नूं हदायत दे। वो अल्लाह दे मोरे हाथ चुकते हैं दोवें, अल्लाह मोरे दुआवां करते हैं कि अल्लाह साडी औलाद नूं, मेरे बेटे नूं सीधे रस्ते ते लाया, अल्लाह सानू मैनू सानू दोनों नूं इहदे दुनिया का भी फिक्र है, सानू इहदी आखिरत का भी फिक्र है। देख लो माँ बाप कितना फिक्र करता अपनी औलाद का, उन्होंने दुनिया के नाल नाल अपनी औलाद की आखिरत का भी फिक्र है। पुत्रा ये अल्लाह का जिहड़ा वादा वा, ये वादा अल्लाह का सच्चा वा। ते बेटा की जवाब दे रहा वा, बेटा माँ बाप वालों गुस्से ना देख के जवाब दे रहा वा। बेटा कह रहा वा कि अब्बा जी ये तो पहले लोगों के अफसाने आ, पहले लोगों के किस्से कहानियां वा, ये जड़ियां गल्लां तुसीं सानूं हुण दस रहे हो, ये मौजूदा दौर दीयां गल्लां नहीं।
अल्लाह की कह रहा, अल्लाह कह रहा ए लोग मेरे अजाब दे मुस्तहिक हां, मैं इन्हां लोगों को अजाब जरूर देना वा जेड़े माँ बाप दे नाफरमान आ, जेड़े माँ बाप दीयां गल्लां नूं नहीं मनदे, जेड़े माँ बाप दे हुक्मां ते नहीं चलदे, मैं इन्हां लोगों के उत्ते अजाब लाजमी भेजांगा। अल्लाह कह रहा वा कि तेरे तो पहले बड़े शदाद वर्गे, कारून वर्गे, फरौन वर्गे कई आए कई चले गए, जिन्हां दे विचों भी आए इंसानां दे विचों भी आए। अल्लाह कहता मैं उन्होंने सारियां नूं मसल के रख दिता, मैं उन्होंने सारियां नूं मलिया मेट कर दिता। तू नौजवाना अपने आप नूं की समझदा वा? अगर तू अपनी आखिरत की भलाई चाहना वा ते अपने माँ बाप की खिदमत कर, अपने माँ बाप के नाल भलाई कर, ओदे हुक्म नूं मन। हाफिज अबू नोइम अपनी किताब दे विच बयान करते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो खाने काबे की तरफ जा रहा सी ते नाल उन्होंने अपना बेटा लिया हजरत हसन नूं। बाप और बेटा दोनों खाने काबे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नेक बाप अपनिया औलादां नूं नाल लैके जाते हैं। कोई नेकी का काम करन जाण ना अपनिया औलादां नूं नाल लैके जाते हैं कि साडी औलाद भी जो सानू देखेगी वो करेगी। जदों खाने काबे के करीब पहुंचे अपने बेटे नूं नाल लैके ते उत्थे एक बंदा बड़ा ज़ारो कतार रो रहा सी, ओदा नाम मनाजिल बिन लायक सी। वो बड़ा ज़ारो कतार रो रहा, अद्धी रात का टाइम आ, तो वो कह की रहा वा, वो कह रहा वा कि अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा वा, अल्लाह दुनिया दे उत्ते सारे लोग सुते पे हैं, अल्लाह ऊपर तू जाग रहा वा, थले मैं जाग रहा वा, अल्लाह मेरी दुआ नूं तू कबूल कर ला। अल्लाह जे तू साडे गरीबां दीयां दुआवां नूं नहीं सुनना फिर तू किहदियां दुआवां नूं सुनना? अल्लाह मैं तेरे दर नूं छड्ड के मैं होर किहड़े दर ते जावां? तेरे तो इलावा ते होर मैनूं दार ही नजर कोई नहीं आंदा। नाले तजारो कतार रो रहा, नाले अल्लाह मोरे दोवें हाथ चुक के फरियादा कर रहा। खड़ा किथे आ? मकामे इब्राहिम दे कोल खलो के अल्लाह मोरे रो के दुआवां कर रहा वा। ते हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो दी दे कन्नां दे विच ये आवाज़ पई ते उन्होंने अपने बेटे हसन नूं भेजिया कि मेरा बेटा हसन, ओ जिहड़ा बंदा बहुत ज्यादा रो रहा वा, बेटा उस बंदे नूं जाके ये नहीं कहना हैगा कि तैनू अमीरुल मोमिनीन बुला रहा वा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उस टाइम अमीरुल मोमिनीन सी। ये नहीं कहा कि तेनू अमीरुल मोमिनीन बुला रहा वा, बेटा ये जाके कहना वा कि तेनू अल्लाह दे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचे दा बेटा भरा बुला रहा वा। उन्होंने मेरे को बुला के लैके आ, क्यों इन्ने दौड़े पा रहा वा, क्यों इन्ना रो रहा वा? मैं अपना जरा अल्लाह को इबादत करने वास्ते आया सीगा, मैं अपने काम नूं छड्ड दिंदा वा, मैं उहदी पहले गल सुनना चाहना भी उन्होंने की तकलीफ आ। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु गए जाके उन्होंने कहते भाई मेरी गल सुन, मेरे अब्बा जी तेनों बुला रहे हैं, अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे का बेटा भरा बुला रहे हैं अल्लाह के नबी। वो बंदा मनाजिल बिन लायक आ गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं कि भाई तेनों की तकलीफ आ, तेनों की मामला वा, तू इन्ना क्यों रो रहा वा, क्यों अल्लाह दे मोरे हाड़े पा रहा वा, तेनों की मसला बनया वा? वो बंदा फिर गल सुनादा अपनी गल, मेरी गौर ना सुनियो। वो बंदा की कहंदा वा, यह मौजूदा माशरे की भी बात आ, मौजूदा दे माशरे ने भी नौजवान इस तरह करते हैं।
वो कहता मेरे माँ बाप जिहड़े सी वो बड़े नेक सी। मैं एक इलाके दे विच रह रहा सी ते मेरे जिहड़े माँ बाप आ वो बड़े सियाणे सी। वो मैं जदों बाहरों दोस्तों के कोलों अद्धी रात नूं आंदा, जिस तरह हुंदे नौजवान रात नूं अद्धी रात नूं आने आ, उन्हें कहा मैं अद्धी रात नूं बाहरों आया तो मेरी अम्मी अब्बा ने मैनू कहा कि पुत्रा तू अद्धियां रातां नूं बाहर ना जाया कर पुत्रा, असी सौना भी हुंदा ते सवेरे उठ के अल्लाह दे मोरे इबादत भी करनी हुंदी है। ते मैं कई दफा आया तो मेरे अब्बा जी ने कुछ ना कहा, मैनू प्यार मोहब्बत ना समझाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन मेरे अब्बा जी ने थोड़े जिहा सख्त लफ्ज बोले। जदों मेरे बाप ने मेरे मोरे सख्त लफ्ज बोले तो मैं अपने अब्बा जी को गिरेबान तो पकड़ लिया, पकड़ के मैं हत्था दे नाल एक हाथ दे नाल सज्जे हाथ दे नाल उन्होंने मारना शुरू कर दिता। जदों मैं अपने अब्बा जी को मारना शुरू कर दिता, मेरे अब्बा जी ज़ईफ सी, उन्होंने मेरे ते हाथ तो ना चुकिया क्योंकि मेरे अंदर जवानी सी, मेरा बाप बुढ़ड़ा सी। ते मेरे बाप ने सवारी लई आ, सवारी लैके मेरा बाप खाने काबे की तरफ आ गया। उन्हें खाने काबे ते आके मेरे खिलाफ बड़ियां ही बददुआवां कीतियां। जदों मेरे बाप ने बददुआवां कीतियां, मेरे अल्लाह ने फौरी कबूल कर लिया। मैं अपने बाप को मार के सौ गया ते मेरा बाप सारी रात अल्लाह दे मोरे मेरे खिलाफ बददुआवां करके जदों घर विच आया, दिन चढ़दे नूं मेरा बाप घर पहुंचया ते मैं अपने पासे नूं हिलाया ते मेरा वो सज्जा पासा ही ना हिलिया। मेरे अल्लाह ने मेरे सज्जे पासे नूं जाम कर दिता। मेरे दिल दे विच बात आई कि ये मेरे नाल की मामला बनया। मैं सोचा कि मैं इस हाथ दे नाल अपने बाप दे मोरे हाथ चुकिया सी ते मैं रोन लग गया। मैं अपने बाप दे कदमां दे विच गिर गया। मैं कहा अब्बा जी मैनू माफ कर दिओ। अब्बा जी मेरा पासा मारिया होया वा। मेरे अब्बा जी जवाब दिंदे हैं कि पुत्रा तेरे पासे मारन दियां तां मैं अल्लाह दे कोलों बददुआवां करके आया वां। मैनू पता वा मैं अल्लाह दे मोरे कितना रो रो के तेरे खिलाफ बददुआवां कीतियां वा ते तू मैनू कह रहा वा कि मेरा पासा मारिया होया वा। मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ नूं कबूल कर लिया, मेरी बददुआ नूं कबूल कर लिया वा। वो मौजूदा दौर का नौजवान नहीं सी, वो फौरन अपने बाप दे पैरों दे विच गिर गया और गिड़गिड़ा के रोन लग गया। उन्हें कहा अब्बा जी मैं तुहाडे पैर छड्डने ही उदों आ जदों तुसीं मैनू माफ कर दोगे। अब्बा जी मेरा इस तो बगैर गुजारा ही नहीं। ते बाप का दिल बड़ा नरम हुंदा। जदों बेटा इन्ना रोया ज़ारो कतार ते बेटे ने बाप ने की किया, बाप ने कहा पुत्रा मैनू पता मैं रब कोलों किद्दां तेरे लई बददुआवां कीतियां। मैं अपने रब नूं खाने काबे दा गिलाफ पकड़ के मैं अपने रब नूं पता मैनू किद्दां मैं मनाया वा कि पुत्रा हुण तू इस तरह कर ते मैनू नाल सवारी दे उत्ते नाल लै ला ते आपां खाने काबे जी चलदे आं। मैं उत्थे जाके हुण तेरे लई रब कोल दुआवां करांगा ते शायद मेरा अल्लाह तैनू माफ कर दे, अल्लाह तआला तेरे इस पासे नूं चला दे। बाप बेटा दोनों सवारी से बैठ के खाने काबे की तरफ आ रहे हैं। जदों खाने काबे की तरफ आ रहे हैं, रस्ते दे विच एक कल्ला दरख्त खड़ा हुंदा ते ओहदे उत्ते एक जानवर बैठा हुंदा ते वो जानवर उड़दा जदों ते उन्हां दी सवारी बिदक जांदी आ, उन्हां दी सवारी जिहड़ी आ वो बेकाबू हो जाती है ते बाप ते बेटा दोनों सवारी तो गिर जाते हैं। जदों दोनों सवारी तो गिर जाते हैं ते बाप उत्थे फौत हो जाता। जदों बाप फौत हो जाता ते बेटा अपने बाप नूं किसी भी तरीके दे नाल उहनूं उत्थे दफना दिंदा ते दफना के वो हुण सोचदा वा कि मैं हुण किहड़े मूँह दे नाल मैं अल्लाह दे कोल खाने काबे दे कोल जावां, मैं खाने काबे जावां। मैं तां अपने बाप दा बड़ा ही नाफरमान
एक कदम वो खाने काबे की तरफ चुकदा, दूसरा कदम वो पिछली तरफ चुकदा, अपने घर की तरफ चुकदा। फिर सोचदा कि मैं घर गया मैं किहड़े मूँह नाल जावांगा, मैनूं लोग की कहणगे कि बाप नूं नाल लैके गया और बाप नूं पता नहीं कित्थे इहने मार दिता वा, मैनूं लोग की कहणगे। फिर वो खाने काबे की तरफ जाता कि नहीं मैं अल्लाह के मोहले जाके फरियाद करदा, शायद मेरा अल्लाह मेरी दुआ नूं कबूल कर लवे। ते हज़रत अली नूं ये सारा वाकया दसदा कि अली मैं ऐस करके खाने काबे दे विच आके अल्लाह मोरे रो रो के फरियादां कर रहा वां कि अल्लाह तू मेरी जिहड़ी दुआ वा मेरी दुआ नूं तू कबूल कर ला। मैं अपने बाप नूं बड़ा सताया वा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो कतार रो रहे हैं। जदों रो रहे हैं उन्होंने कह ही रहे हैं, उन्होंने कहते हैं मैं भी अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत दे विच पलण वाला वां, मैं भी अहले बैत दे विचों हां। अल्लाह नूं नमाज तो अफजल चीज कोई नहीं। आपा हुण तीनों मेरा बेटा तू और मैं आपा तीनों अल्लाह दे अगे दुआ करते हैं, अल्लाह इंशाअल्लाह साडी दुआ नूं कबूल कर लै। अपने बेटे नूं और वो मनाजिल बिन लैक नूं पिछे खड़ा करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 नफल नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह दे मोहरे सजदा करते हैं, अल्लाह दे मोहरे फरियाद करते हैं कि अल्लाह ए मनाजिल बिन लायक नूं अल्लाह इनू सेहत तंदुरुस्ती दे दे। अल्लाह तेनू नमाज तो अफजल कोई चीज नहीं। अल्लाह मैं तेरे मोरे सजदा करके हटिया वा, अल्लाह मेरी दुआ नूं तू कबूल कर ला ते इस बंदे नूं सेहत तंदुरुस्ती दे दे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओहदे हाथ दे उत्ते ओहदे जिहड़ा पासा मारे आ ओहदे उत्ते हथ फेरदे हैं। जदों ते हथ फेरदे आ उहनूं कहंदे अपने हथ नूं हिला, थोड़ा जिहा हिलाउण दी कोशिश कर। जदों हथ हिलांदा वा ओहदा हथ बिल्कुल ठीक हो जांदा। जदों ओहदा हाथ ठीक हो जाता, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे हज़रत हसन नूं कहंदे आ कि पुत्रा आप वेख ला इन्हां दा जिहड़ा वाकया वा इनू सुन के अपने ज़हन नशीन कर ला कि बेटा माँ बाप के नाफरमाना दे नतीजे इंज ही निकलदे हैं। वेख लो माँ बाप के नाफरमान नूं किस तरह सजावां मिलदियां। अपने माँ बाप का अदब एहतराम करया करो, उन्होंने मोरे अपनी नज़रां झुका के रखा करो, अखां दे विच घूरी ने लैके आया करो। सही तबरानी दी रवायत आ, ये मैं तुहाडे अगे पेश कर रहा वां कि अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आके कह रहा वा कि अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह नूं एक मनदा वां। अल्लाह के नबी जी मैं तुहानूं सच्चा नबी मनदा वां, ये मेरे ते अल्लाह का मेरा करम आ कि मेरा अकीदा ठीक आ। अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी ना कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक। कहता अल्लाह के नबी जी मैं रोजे रखने वाला बंदा वां, जो रमजान आता मैं रोजे भी रखता। आपने फरमाया बिल्कुल ठीक। कहता अल्लाह के नबी जी मैं ज़कातां देने वाला बंदा वां। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिल्कुल ठीक। अल्लाह के नबी जी मैं सदका खरात करने वाला बंदा वां, मैं बड़े नेकी दे काम करने वाला बंदा वां। अल्लाह के नबी जी दसो मेरा अल्लाह मनु की देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे अमल के मुताबिक जो तू मैनू कह रहा वा ये मुताबिक तू क़यामत वाले दिन शुहदा की सफ दे विच खड़ा होएगा, तू सादिकीन की सफ दे विच खड़ा होएगा, तू नेक लोगों की सफ दे विच खड़ा होएगा। 3 बातां मेरे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसियां। वो बंदा तुर पिया, जदों तुरिया ते जबराइल अलैहिस्सलाम आ गए अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आके कहंदे सोहणिया इनू बुला के पुछो तो सही जे तां ये बंदा अपने माँ बाप का फरमा बरदार आ, अपने माँ बाप के हुक्मां नू मनण वाला वा,
फिर तो अल्लाह ये दर्जा दे देगा, नहीं तो इसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं, इनू ये दर्जा कोई नहीं मिलना जे मां बाप का फरमा बरदार नहीं। ये मेरे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके ते बयान किया। हुण वेख लो कहण वाला कौन आ, एक सहाबी आ कि सहाबी ने मेरे नबी ये जवाब दे रहे। सहाबी का तुसीं मकाम देख लो कि दुनिया के सारे नेक लोग इकट्ठे होके इबादत करते रहन, एक सहाबी का दर्जा नहीं पा सकते। मेरे नबी अपने सहाबी नूं कह रहे हैं, बड़ी काबिले गौर बात है। ये नहीं कि नमाजा रोजे रखने के नाल असीं जन्नत च जाना, मां बाप की फरमा बरदारी भी करनी पैनी है, सारे काम करना ही पैणगे। फिर हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मैं दो वाकिया दसांगा मौजूदा दौर दे। एक वाकिया तुहानूं मैं हुण दसदा वां, एक वाकिया मैं अपने मकाम ते जाके फिर दसांगा तुहानूं। एक बाप दे चार बेटे सी, चार बेटे सी ते तीन ओदियां बेटियां सी। ओदी एक कनाल जगह सी। कितनी जगह सी? एक कनाल ओदी जगह सी। बड़ा बेटा, बड़ी बेटी तो छोटा ओदा बेटा वो कहता अब्बा जी मैं अलग होना वा। ते पुत्र ने आख्या कि पुत्रा मेरे चार पुत्र आ, 5 मरले जगह तू ले ला। ये बात मैं तुहानूं अज तो 30 साल पुरानी सुना रहा वा और ये सच्ची बात आ, मैं अपनी अखां नाल वेखी हुई बात है। बाप ने कहा पुत्रा ए 5 मरले जगह नूं तू दीवार करके इत्थे अपना घर बना ला। ते पुत्र जिहड़ा सीगा वो थोड़ा जिहा बागी ज़हन दा सी। उहने कहा अब्बा आ 5 मरले जिहड़ी है इहदे तो 1 फुट छड्ड के मैं दीवार इधर करनी है, मैं इधर दीवार रखनी है। ते बाप ने कहा नहीं पुत्रा मैं बाकी 3 पुत्रां नूं भी जगह देनी है, तैनूं कल्ले नूं ते नहीं ना देनी, तू 5 मरले दे उत्ते दीवार कर ला। वो बाप दे नाल लड़ाई झगड़ा करन लग गया, बाप नूं बुरा भला कहण लग गया, बाप वालों अखां कड्ढण लग गया। जदों बाप नूं अखां कड्ढण लग गया, बाप चुप करके खामोश होया ते बाप चुप करके साइड ते चला गया। उन्हें कहा भाई तू जिथे दीवार रखनी है रख ला, जे तू मेरी नहीं मनदा तो कोई गल नहीं, तैनूं आपे ही अल्लाह पुछू। थोड़े दिनों तो बाद अल्लाह ने उहदियां अखां ही ले लईयां। मेरे अल्लाह ने उहदियां अखां ही ले लईयां। वो दुनिया के सारे डॉक्टरों को फिरिया, डॉक्टर ने कहा तेरी पिछों नजर ही चल गई है, इसका कोई हल नहीं हैगा। जबकि वो मां जिहड़ा बाप 100 साल का होके फौत होया, वो मां 100 साल की होके फौत हुई आ, उन्होंने कोई नज़र कमजोर नहीं सी। वो 2 वड्डे भरा, एक भैन, वड्डे आ हले भी जींदे आ, उन्हां दियां नज़रां बिल्कुल ठीक आ, उन्हां तो छोटियां दियां नज़रां बिल्कुल ठीक आ। उस बंदे की नज़र हले भी वो बंदा जिंदा वा। अज तो 30 साल पुरानी बात करदा, हजे वो बंदा जिंदा वा और उहदियां अखां दी नज़र नहीं हैगी। मेरे अल्लाह ने उहदियां अखां दी जिहड़ियां अखां दे नाल उहने घूर के बाप नूं वेखिया, बाप ने पता नहीं दिल दे विच की बददुआ उहदे मूँह चों निकल गई होएगी वक्त दे उत्ते। मां बाप कोलों बददुआवां ना लिया करो, दुआवां लैण दी कोशिश करिया करो। मां बाप दियां दुआवां इंसान नूं तार दिंदियां वा, मां बाप दियां बददुआवां इंसान नूं डोब दिंदियां वा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने हैं कि मैं अल्लाह दे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों दुआवां लैण वाला बंदा वां। मैं अल्लाह दे कुरान पाक दा बागौर मुतालिया करने वाला बंदा वां। मैं कुरान पाक दे विच 3 ऐसे मकाम देखे हैं जिन्हां दे विच अल्लाह ने एक दे नाल दूसरे नूं मिलाया, एक दे नाल दूसरे नूं अल्लाह ताला ने मिलाया वा। वो 3
ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। अल्लाह कुरान पाक की कहता वा, अल्लाह कहता वा जिन्हें मेरा शुक्र अदा किया और अपने माँ बाप का शुक्र अदा नहीं किया, उन्हें मेरा भी शुक्र अदा नहीं किया। जिन्हें सिर्फ अपने माँ बाप का शुक्र अदा किया, मेरा शुक्र अदा नहीं किया, उन्हें मेरा भी शुक्र अदा नहीं किया। अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना वा तो माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो जिहदी वजह के नाल तुसीं दुनिया ते आए हो। अल्लाह कहता मेरा कल्ला ही तू नमाज़ां पढ़दा रहे, रोजे रखदा रहे, तू नेकियां दे काम करदा रहे, ये मेरा शुक्र है। जे माँ बाप का शुक्र किया कि माँ बाप के नाल तू अच्छा सलूक करे, माँ बाप के बैठण का, उठण का, पैण का, सौण का तू उहदा ख्याल रखे, ये माँ बाप का शुक्र अदा करना। ਉਹਦੀ जेब ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾ 100-200 ਪਾਉਣ ਦੀ कोशिश करो, ये माँ बाप का शुक्रिया अदा करना। दूसरी बात, एक बंदा नमाज पढ़ता वा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं एक बंदा नमाज पढ़ता वा, वो ज़कात नहीं देता, उसकी नमाज भी गई। जे वो ज़कात दिंदा वा, नमाज नहीं पढ़ता, उसकी नमाज भी गई, उसकी ज़कात भी गई। दोनों चीज़ां लाजुम हो मलजूम, नमाज भी पढ़ो और ज़कात भी दो। साडे हुण माशरे दे विच जे बंदा ज़कात दिंदा वो कहना मैं बहुत वड्डा चौधरी हाँ, भी मैं तो बहुत वड्डा काम कर लिया, मैं तो अल्लाह दे बहुत करीब हो गया, मस्जिद दा मूँह नहीं देखना। ते एक बंदा नमाज़ां पंजे ही पढ़दा, तहज्जुदां भी पढ़दा, नेकी दे काम भी करदा, वो जिहड़ा माल आंदा उहनूं साँभ के रखदा, वो कहंदा भी नहीं ये मैं बड़ा औखा कमाया वा। लेकिन जिहड़ा अल्लाह ने हक रखिया वो भी दे भाई, जे वो देगा तो तेरी नमाज कबूल आ, तेरी नमाज का तेनों सवाब मिलना। तेनों नमाज पढ़न का की फायदा जे तू ज़कात ही नहीं देनी। ये अल्लाह ने हक रखिया वा ज़कात का, ते गरीब लोगों वास्ते होंदी। तीसरी बात, जिन्हें अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नहीं मन्निया, अल्लाह नूं मन लिया वा, उन्हें अल्लाह नूं भी नहीं मन्निया। जिन्हें अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कल्ले नूं मन लिया, अल्लाह नूं नहीं मन्निया, उन्हें अल्लाह के नबी नूं भी नहीं मन्निया। अगर अल्लाह नूं मनना वा, अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मनना पैना वा। अगर अल्लाह के नबी नूं मनना वा, नाल अल्लाह नूं भी मनना पैना वा। क्यों? अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है, दुनिया बनाई है। जिन्हें अल्लाह का शुक्र अदा किया है, उन्हें नाल नबी दे भी हुक्म नूं मनना वा, नबी दे हुक्म की भी तायद करनी है, नबी दे हुक्मां दे उत्ते भी अमल करना वा। इस करके ये तिना चीज़ों का हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाने हैं कि ये तिना चीज़ों को अल्लाह ने एक दे नाल दूसरे नाल नूं मिलाया। सही नसाई दे विच ये बात मैं ज़्यादातर मर्दां दे सुनन वाली आ, औरतां वास्ते भी ये बड़ी काबिल गौर बात आ। ये भी तीन बातां मैं तुहानूं दसांगा कि अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही नसाई दी ये हदीस आ कि माल दे के एहसान जतनाने वाला बंदा इनू अल्लाह अपनी मुहब्बत की नज़र दे नाल नहीं देखेगा, अल्लाह ताला गजब की नज़र नाल देखेगा। जिन्हें माल किसी नूं दिता, किसी ते एहसान किया, फिर उन्होंने जतलाया कि मैं तेनों माल दिता सी, तेरे मैं फलानी जगह काम आया सी है। साडे माशरे दे विच बड़ा काम चलता वा, और सब तो ज्यादा हाईलाइट ये है जे किसी दे माड़ा जिहा बंदा काम आ गया, वो कहता ला मैं तेरी जगह फलानी जगह पैसे दिते ही, तैनूं तां बंदे कुट्टण डया सीगा, मैं तेरी जगह 5000 दिता, तैनूं करेने वाला फड़ी फिरदा सी गिरेबान तो। वो कहता हुण मैं 2000 या 5000 उन्होंने देता, हुण सारी जिंदगी मेरी ताबेदारी करे।
क्यों ने आसान जो कर दिता। इस तरह के बंदे नूं अल्लाह मुहब्बत की नज़र नाल नहीं देखेगा। जिन्हें आसान किया वो भुल जाए कि मैं किसी से आसान किया, उसका बदला अल्लाह उन्होंने आखिरत दे विच देवेगा। वो दुनिया दे विच उन्होंने नशर ना करे, लोगों ना दसदा फिरे कि मैं फलाने दे आसान किया, मैं फलाने दे आसान किया। साडे माशरे दियां औरतां भी इस तरह बड़ियां गल्लां करदियां, नहीं मैं फलानी मेरे को आई सीगी, उन्होंने घर को खाण पीण नूं नहीं सीगा, उन्होंने घर परौणे आ गया, मैं फ्रिज चो 4 बोतलां कढ के दित्तियां उन्होंने कोक दियां हैं, मैं ਉਹਦੇ वास्ते आ किया, मैं ਉਹਦੇ वास्ते आ किया। हुण ਉਹ मेरी गल नहीं सुनती हैगी, उन्होंने को 4 पैसे आ गए हैं बई तू आसान किया तो कोई गल नहीं, तैनू ਇਹਦਾ अजर अल्लाह देगा। आसान किसी से करो तो करके वो लोगों को दसो ना, जतलान का मतलब हुंदा ते उन्होंने नशर ना करो, उन्होंने लोगों के मोहरे भंडो ना। ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तुहानू दसदा हुंदा कि चौक च बह के गल्लां ना करया करो, इस तरह ਦੀਆਂ गल्लां औरतां ज़्यादा करदियां। मैं फलानी ने इदा किया, मैं अपनी जी मेरी नणदा बहुता चुक के रख दियां अगे नूं, मेरी नणद आई, मैं उन्होंने आई नूं चाह पानी दिता, वह घर वाला भी आया, वो हुण जाके गल्लां कर दिया मेरे खिलाफ, दस घर की मालकन तो मैं हैं, हुण जदों आई तो फिर मैं उहदे नाल निबड़ लूँ। क्यों जी ये हुंदा आसान जतलाना। जदों तुसीं किसी ते आसान कर दो, वो लोगों दे विच उहनूं नशर ना करो, उहनूं पी जाओ, उहनूं अपने अंदर रखो और अल्लाह मेरे दुआ करो कि अल्लाह मैं ते आसान किया वा, अल्लाह तू मेरे ते कितना वड्डा आसान किया वा। अल्लाह नशर करदा जे अल्लाह ने नशर करदा तो तुसीं क्यों नशर करदे हैं, तुसीं क्यों उहनूं भंडदे हो। जे तुसीं कर ही दिता, ये सोचो कि अल्लाह ने मैनूं दिता ते ना आसान किया ना, जे मैनूं अल्लाह ही नहीं दिंदा मैं आसान किस तरह करदा। बात तो यह है। दूसरी बात, माँ बाप का नाफरमान, कि जिहड़ा माँ बाप का नाफरमान होएगा उन्होंने अल्लाह क़यामत वाले दिन मोहब्बत की नज़र ना नहीं देखेगा अल्लाह, बल्कि उन्होंने गज़ब की नज़र ना देखेगा। अल्लाह ने जिन्होंने मोहब्बत की नज़र ना नहीं देखना, वो बंदा क्या जन्नत चल जाएगा? क्या अल्लाह की मोहब्बत तो बगैर तुसीं जन्नत चले जाओगे? फिर अल्लाह का गज़ब देख लो कितना भारी है कि अल्लाह उन्होंने गज़ब की नज़र के नाल देखेगा जिहड़ा बंदा अपने माँ बाप का नाफरमान होएगा। भाईओ अपने माँ बाप का अदब एहतराम करो, माँ बाप के नाल अच्छा सलूक करने की कोशिश करो। ये देखो सानू 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, सारे तो पहले किन्ने आ गए किन्ने चले गए। देखो अल्लाह ने कुरान दे विच 1400 साल पहले ये नक्शा खिंच दिता और आने वाले क़यामत तक का यह नक्शा वा। माँ बाप की फरमा बरदारी करने के नाल अल्लाह ताला तुहाडी इबादत च कमी कसताई होएगी, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर माँ बाप ने अल्लाह के मोहरे जाके गिला किया कि अल्लाह मेरी औलाद ने तो मेरी मन्नी कोई नहीं, अल्लाह कहना जो तेरे माँ बाप ने गिला करना तो फिर तेन मैं नहीं छड्डना। तेरे माँ बाप तेरे से खुश होणगे, मेरी इबादत कमी कताई होएगी, मैं गफूर रहीम हाँ, मैं तेरे गुनाहां दे उत्ते लकीरां फेर दांगा। लेकिन नौजवाना ये ख्याल रखी कि तेरे माँ बाप आगे तेरे बारे च मेरे को गिला ना करें करन, वो जड़ा उन्होंने गिला करना वो मेरे को बर्दाश्त नहीं होना। तीसरी बात जिहड़ी हुण दे मौजूदा दौर दे विच ये भी बहुत ज्यादा चल रही है, मेरिया मावां भैणां भी जरा मेरी ये गल नूं तवज्जो दे नाल सुन। ये मैं तीसरी बात सही नसाई दी तुहानूं दस्सण लग्या वां। कई लोग ये गुरबत की वजह दे नाल एक काम करन ते मजबूर आ, लेकिन भावें खाण नूं कुछ ना होवे लेकिन बंदे दे अंदर हिया और गैरत होनी चाहिए। हाँ जी। तीसरी बात कि जिहड़ा बंदा अपने घर दे विच बेहयाई देखदा वा ते बोलदा नहीं, इस बंदे नूं भी अल्लाह मुहब्बत की नज़र दे नाल नहीं देखेगा।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਯਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ कि यह जिहड़ा मरदा है साडे घर दे विच आया है की करना आया, इहनूं आना नहीं चाहिए। वो बेचारा पता की हुंदा, वो बुढ़ियां दा दबका बहुता चलदा वा, वो कहंदा अच्छा भी ठीक आ कोई गल नहीं, वो कमान वाला घट हुंदा वा, वो कहंदा घर दा निज़ाम चलदा वा, चल ये कोई 2-4 हज़ार दे के जाऊ। ये औरतों नूं भी चाहिए वा कि वह भुख तां भावें कट लैण लेकिन अपने खामद की इज्जत का ख्याल करन, अपनी इज्जत नूं महफूज रखण। इहदे तो ज्यादा जिम्मेदारी घर वाले दी है कि घर वाला अगर घर दे विच बेहयाई देखदा, ये मर्द दी दे बारे दे विच ज्यादा पॉजिटिव हदीस आ कि जिहड़ा मर्द अपने घर दे विच बेहयाई नूं देखदा ਉਹਦੇ ਤੇ बोलते ही नहीं, ਉਹਨੂੰ पता सारा हुंदा वा कि कौन आ रहा, क्यों आ रहा, की करना आ रहा वा, लेकिन वो बोलता नहीं कि मैनू फड़ के मेरे मुंडे भी मारनगे ते मेरी कुड़ी ने भी गिरेबानों फड़ लेना, मेरी बुढ़ी नाल तां अगे मेरा केस चलदा वा है। ते औरत भी सारी जिंदगी मर्द दे नाल जिंदगी गुजारदी है, ते जदों भी कोई मामला आवे वो कहती है मैं तेरा वेख्या की है घर आके, मैं तो जदों दी आई हाँ मैं तो तंग ही तंग हाँ। वो ये नहीं देखती मैं 8 बच्चियां ਜਾਂ बच्चे जम लै ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ है, ते मैं किहड़ा मैनू किहड़ा मेरे पे ने कमाई भेजी सीगी, मेरे खामद ने जो भी जिन्ने जोगा सीगा कमा के लिया के मैनू दिता, मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करा। वो गुआंढणा नूं देख के उहदियां ख्वाहिशां ही नहीं पूरियां होंदियां, वो अपनियां ख्वाहिशां दे मगर लग के मर्दां नूं भी मजबूर कर दिंदियां वा कि वो भी थोड़ा जिहा ना अपने अंदर जिहड़ी गैरत और हिया वा उहनूं मार देण। इहदे विच औरतां दा भी किरदार आ, औरतां नूं भी चाहिए वा कि गैरत वाली जिंदगी गुजारन, मर्द की आना और मर्द की जिहड़ी इज्जत आ उहदी हिफाजत करन, उहदा ख्याल रखन, ये औरत की जिम्मेदारी है। मर्द की भी जिम्मेदारी है भी जे औरत ज्यादा भारी आ, उन्होंने महसूस होता वा कि मेरी बुढ़ी ने मैनू गिरेबानों फड़ लेना। हकीकत बात है हुण दे माशरे भी इस तरह चलता वा, ये मैं सच्चियां बातां कर रहा वा। मौजूदा दौर दे विच भी औरतां जदों बच्चे मुंडे थोड़े जिहा वड्डे हो जाते हैं ना अपने खामद नूं गिरेबान तो फड़न ते जांदियां, उन्हां नूं चाहिदा वा कि अपने खामद की हर लिहाज दे नाल अतायत करन। जदों नवीं नवीं विआही आई सी ते देख किवें उहदे अगे पिछे फिरदी सी, ते सारी जिंदगी उहदे अगे पिछे फिरना चाहिए। जानू जी तुसी नाश्ता कर लिया, जो बेचारे ड्यूटी ते गए तुसी सवेरे 7 बजे उठ के चला गया ना, 9 बजे नाश्ते का टाइम आ, वो कहती है फोन कर दिया जानू जी तुसी नाश्ता कर लिया, ते दोपहर में जो खाने का टाइम होया तुसी मेरे को एक दोस्त मिलने वास्ते आया, वो कहता यार मेरी मंगनी हो गई है, माल चेक करने वास्ते आया मेरी फैक्ट्री से, कहता मंगनी हो गई। मैं कहा यार फोन किहदा आया, कहता मेरी मंगेतर का फोन आया, वो कहती दोपहर का आपने खाना खा लिया। मैं कहा नहीं तेन बाद चो गिरेबानों फड़ना, जी तेन हूँ दोपहर का खाना पुछदी है, देखना बाप तो पुछण तो बगैर ही वो तेरे नाल बातां करन डई है, तेरा खाण पीण का हुणे ही ख्याल रखन डई है, मुड़ के इहने तेन गोडियां थल्ले लेना है। तो इस करके ये जिहड़ा मामला वा औरत नूं चाहिदा वा कि अपने मर्द की इज्जत का ख्याल रखन। मैं हुण एक मौजूदा माशरे की होर बात नूं तुहाडे सामने रखण लग्या वा। 2 मिसालां मैं तुहानूं कहा सी मौजूदा माशरे दीयां जिहड़ियां मैं अपनियां अखां नाल देखियां ते तुहानूं मैं दस्सांगा। एक मैं तुहानूं पहले दस दित्ती, हुण मैं तुहानूं दूसरी दस्सण लग्या वा। यह अज तो 20 साल पुरानी गल तुहानूं दस्सण लगा। उस टाइम मैं खुद एक किराए के उत्ते रह रहा सी, मेरे को एक 5 मरले का खाता सी ते उहदे च मेरियां लूमां लगियां। सन 1900 तकरीबन 98 की बात आ। कई इत्थे कारीगर बैठे हैं जिहड़े मैनूं नज़र आते हैं और मेरे को काम करते रहे हैं। मैं बड़ा एक गरीब आदमी सी, मैं भी अल्लाह ताला ने हुण मेरे ते बड़ी मेहरबानी की है कि अल्लाह ने मैनूं रिज़्क दिता।
मैं अपनियां इन्हां अखां नाल देखिया कि एक बंदा खांदा पींदा सी, कुर्सी दे उत्ते बैठा सी ते ओदी बीवी, ये मैं औरतां दे ज़्यादा सुनने वाली बात आ, ये तुहाडी बात, तुसीं मेरी इस बात नूं ज़्यादा तवज्जो दे नाल सुनना कि अल्लाह ताला नतीजा किस तरह दिंदा वा। जो बंदे दे अंदर सेहत तंदरुस्ती हुंदी है ना, तो वह कहता वा कि मेरे लिए कोई शै भी ऐसी नहीं हैगी जिहड़ी मेरे मोहरे अगे रोड़ा बन जाए। मैं अपनियां इन्हां अखां नाल वेखिया कि एक बेटा सी ते एक उहदी बेटी सी। ए बेटी का घर आ, नाल उहदे बेटे का घर आ, ते बुढ़ड़ी मां वा, उहदी नूंह ने उहनूं घरों कढ दिता, उहदी नूंह ने उहनूं घरों कढ दिता। वो अपनी बेटी दे कोल, बेटियां नूं अपने माँ बाप दे नाल बड़ा प्यार हुंदा वा, वो जो मर्जी हो जाए, जे मुंडे घरों कढ देण ना तो बेटी कहती है अम्मा जी तुसीं मेरे को आ जाओ, मैं तुहाडी सेवा कर लूँगा। मावां दे दिल दे विच कुछ लड़के भी ऐसे होंगे, हुक्म वैसे अल्लाह ने दिता वा खिदमत दा मर्द नूं। मर्द कोलों पुछया जाना वा क़यामत वाले दिन, लड़की कोलों नहीं पुछया जाना कि तू अपने माँ बाप की खिदमत की है कि नहीं की। पहले पुछया जाना निकाह तो पहले, निकाह तो बाद माँ बाप को बारे नहीं औरत को पुछया जाना, सिर्फ खामद के बारे पुछया जाना कि तू अपने खामद दीयां गल्लां मन्नियां कि नहीं मन्नियां। ते ओ नूंह ने उन्होंने, नूंह बड़ी जाबर सी, उन्हें उन्होंने कढ़ दिता तो अपनी बेटी के कोल रहन लग गई। ते मेरिया हला भी अखां दे मोहरे वही नक्शा आ रहा वा कि सस भी बोल रही है तो नूंह भी बोल रही है। नूंह उन्होंने बुरा भला कह रही है ते सस उन्होंने बुरा भला कह रही है। चलो वो तो सियाणी ज़ईफा, वो तो बेचारी तंग आ कि मेरी नूंह मैनूं तंग कर रही है, ਉਹਦਾ ਤਾਂ गिला कोई नहीं ना हैगा। सियाणे बंदे ने जे ਉਹਦੀ औलाद ना मने वो हुण गालां ਤੋਂ इलावा होर की करूगा, बड़ी आदा दो गालां कढ़ लूगा, होर उत्थे की कर लूगा, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ हथ चुक लेना। फिर दूसरा है औरत वो। अम्मा जी मेरी गल नूं गौर नाल सुनना, मैं इन्हां अखां दे नाल वेखिया वा कि वो सस गालां खा रही है ते नूंह ਉਹਨੂੰ गालां कढ़ रही है ते बेटा ਉਹਦਾ कुर्सी ढा के बाहर बैठा, बेटा कुर्सी ढा के बैठा। वो इन्नी जरूरत नहीं हैगी कि वो अपनी बीवी नूं रोक दे कि मेरी मां वा तू क्यों बोलती। मैं भी साइड से बैठा सी, मैं भी बैठा देख रहा सी कि इन्हां दा की मामला आपस दे विच चल रहा वा। पर लो 15-20 मिनट दे विच कोई महल्ले दियां एक दो औरतां आईयां, उन्हां नूं आपस दे विच उन्हां ने चुप करा दिता। वो वक्त गुजर गया, मेरे ज़हन दे विचों गल्लां निकल गईयां, मैनूं कोई पता नहीं, मैं उस बारे कभी सोचिया ही नहीं। उस जिहड़ी उहदी नूंह सी जिहने अपनी सस नूं बाहर कढिया सी, ओहदा जिहड़ा बेटा वा वो मेरे कोल आया। मैं उहनूं पुछया, मैं कहा यार सुना, तेरे अब्बा जी तो फौत हो गया, तेरी अम्मा का की हाल आ? उहदे लफ्ज़ सुनने वाले हैं और तुहाडे वास्ते जिंदगी गुजारन का बेहतरीन नमूना वा। अगर तुसी इस बात के उत्ते गौर कर लो, तुहाडी जिंदगी बन जाएगी, तुहाडे अंदर दे विचों जिहड़ी आना परस्ती है वो निकल जाएगी। मेरे इन्हां कन्नां ने सुने लफ्ज़, उन्हें की किया, उन्हें कहा मेरी मां पागल होई ही आ ते मेरी मां एक कमरे दे विच हुंदी आ ते मेरी बीवी जांदी आ ते उहनूं रोटी दे के आ जांदी आ। मैं कहा तू नहीं मिलदा उहनूं? कहंदा मैं 8 दिनों बाद जुमे वाले दिन उहदे कमरे 'च जाना हुन्ना, 5 मिनट जाके देख के आ जाना वा ते मां मेरी कमरे 'च ही रहिंदी है। किन्ने दिनों बाद? 8 दिनों बाद कहंदा मैं जाना ते इक्को घर च रह रही है, मां भी उत्थे रह रही है, उहदी नूंह भी रह रही है, वो बेटा भी रह रहा वा। ते बेटे ने देख लो, मां दे विचों निकल गई ना, बेटे ने कढ़ दित्तियां ना वो बातां। जे उन्हें अपनी सस की कदर नहीं की ते ओहदे पुत ने भी उहनूं नहीं पुछया, ओहदी दवाई बूटी नहीं की। मैं कहा तू दवाई चुवाई अपनी मां नूं दिया करो, तेरी मां तैनूं जम्मिया पालिया, तैनूं एड्डा वड्डा कीता, वो अल्लाह दे बंदिया तू अपने मां दे कोल रोज़ बैठिया कर सुबह शाम। कहंदा वो मैंटल होया ही आ भाजी, मैं तो उहदे कमरे 'च ही नहीं जांदा हैगा, पुठियां सीधियां मेरे नाल गल्लां करन लग जांदी है, मैनूं वो चंगियां नहीं लगदियां। ते मैं हफ्ते के बाद जाना, 10 मिनट जाके ना हाल चाल पुछ के बस फिर आ जाना। मैं मेरे काबू आ गया, मैं फिर उसने पौना घंटा लाया, उन्होंने मैं बंदे का पुत बनाया। मैं कहा तेन जम के पाल के तेन इस काम वास्ते उन्हें किया कि तू 10 मिनट वास्ते वो कमरे 'च जावे 8 दिनों बाद।
तेरी तो जिम्मेदारी है, तू दुनिया आखिरत की कामयाबी नहीं चाहता। तू कहना भाजी सानू इन्हां गल्लां दा नहीं पता। ये तुहानू मैं इस करके औरतां नू दस रहा वां कि तुहाडे अंदर जवानी आ, तुसी फिर उस तो बाद जदों बुढ़ापे च जाना तुहाडीआं जिहड़ियां नूहां उन्होंने तुहाडी गल भी नहीं सुननी। ये यकीन करो, मैं वाकया इस करके बयान किया, मेरे इत्थे फैजाबाद का ही वाकया है, कोई दूर का वाकया नहीं। मैं जिथे रह रहा सी उहदे 2-3 घर छड्ड के दा वाकया है। ते ओह औरत जदों जवानी सी वो कहंदे नक ते मक्खी नहीं सी बैठण दिंदी, ते जे उन्हें अपनी सस नूं सताया ते ओहदे पुत्त ने भी ओहदी कदर नहीं की ते ओहदी नूंह ने भी ओहदी कदर नहीं की। ये तो सियाणे कहते हैं ना, जो बीजना वही वड्ढना। हाँ जी, इस करके बीजो वो जिहड़ा वड्ढना आसान होवे।